उधर दिल्ली में एक और रिपोर्ट, बड़ी चोट अरविंद केजरीवाल पर, एक और उनकी कट्टर ईमानदारी पर बड़ी चोट। बड़ी खबर है, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आज विधानसभा में दूसरी सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी है। दूसरी, शराब के बाद अस्पताल, बड़ा सवाल। आज पेश हुई सीएजी रिपोर्ट दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। यह आम आदमी पार्टी की हेल्थ बिगाड़ने वाली रिपोर्ट है, राजनीतिक हेल्थ, माफ करिएगा, जी हां, राजनीतिक स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली सीएजी की रिपोर्ट है। इसमें भी बड़े गड़बड़ जाले की बातें की गई हैं, बड़े गड़बड़ जाले। स्वास्थ्य सेवाओं पर पेश इस रिपोर्ट में दावा है, सीएजी क्या होता था कि आम आदमी पार्टी कम से कम हेल्थ सर्विसेज को लेकर हमेशा कहती थी कि हमने बहुत बदलाव किया है। सीएजी की रिपोर्ट अलग ही कहानी सुना रही है कि कोविड के समय, जब कोविड का दौर था ना, सीएजी की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं, तब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने केंद्र सरकार से मिले फंड का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सीएजी ने कहा है, जिससे दिल्ली वालों की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ती रही। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, सुनिए, देखिए। कोविड से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कुल दिए थे 787.91, मतलब 787 करोड़ समझ लीजिए। ठीक, केंद्र ने दिए 787 करोड़, केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार ने सिर्फ 582 करोड़ खर्च किए। 205 करोड़ रुपए बिना किसी इस्तेमाल के पड़े रहे। कोविड के समय की बात हो रही है, जिस समय शीशमहल का पूरा चल रहा था मामला, शीशमहल बन रहा था। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि ये हालात उस वक्त थे जब महामारी के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में, सोचिए, बेड्स का क्राइसिस, वेंटिलेटर का क्राइसिस, दवाइयों के साथ ही मेडिकल उपकरणों की भारी कमी थी। तब आम आदमी पार्टी की सरकार कह रही थी कि फंड नहीं है, फंड नहीं है, फंड नहीं है। सीएजी रिपोर्ट कह रही है साहब खर्च ही नहीं किया। 787 करोड़ रुपए दिया, 205 करोड़ खर्च ही नहीं किया। 205 करोड़ खर्च ही नहीं किया। यहां दिल्ली वाले बेड के लिए लड़ते रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लड़ते रहे। यहां पता लग रहा है 200 करोड़ में सोचिए कितनी मतलब कितने बेड्स आ जाते, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ जाते, कितनी दवाइयां, क्या कुछ आ जाता। आप जानते हैं डॉक्टर्स की भर्ती और वेतन के लिए मिले 52 करोड़ में से सिर्फ 30.5 करोड़ ही केजरीवाल सरकार ने खर्च किए। सुनिए, आप माथा पकड़ लेंगे आप। डॉक्टर्स की भर्ती और वेतन के लिए मिले 52 करोड़ में से सिर्फ 30-30.5 करोड़ ही केजरीवाल सरकार ने खर्च किए। मैं नहीं कह रहा हूं, यह सब डॉक्यूमेंटेड है, सीएजी की रिपोर्ट में है। तब मतलब सोचिए 205 करोड़ सड़ गए, दिल्ली वालों को स्वास्थ्य सुविधाओं में वो खर्च नहीं हुए। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो वेतन के लिए, डॉक्टरों की भर्ती के लिए 52 करोड़ में से 30.5 करोड़ खर्च कर पाई, वो भी तब जबकि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी की वजह से ना कोविड संक्रमित लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। याद करिए वो दौर, ये तो अब पता लग रहा है क्या चल रहा था। इसी तरह कोविड नियंत्रण के लिए दवाइयों और पीपीई किट के लिए मिले 119.85, मतलब 120 करोड़। 120 करोड़ में से केजरीवाल सरकार कितना खर्च पर, ये तो कम पड़ा होगा, आप लोगों को लग रहा है नहीं साहब, आपको लग रहा है 120 करोड़ कम पड़ा होगा। अरे पूरा नहीं खर्च हुआ, 83 करोड़ खर्च हुआ। सीएजी 83 करोड़, ये सिर्फ सीएजी क्या होता है, लेखा 37 करोड़ खर्च नहीं हो पाए। मतलब आप सोचिए, सीएजी से लेखा जोखा देती है, कितना खर्च हुआ, कितना, कहां, क्या हुआ, क्या नहीं। तो उस हिसाब से तो कुछ और कहानी, पता अलग ही खेल चल रहा था। कुल मिलाकर सीएजी की नई रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार बड़ी बातें जो कही गई हैं उनके मुताबिक, और सुनिए, दिल्ली के 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं थी। 16 अस्पतालों में ब्लड बैंक की सुविधा नहीं थी। 14 अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा नहीं थी। आप सोचिए क्यों ये बार बार कहा जाता है कि केजरीवाल सरकार जो है वो सीएजी रिपोर्ट के ऊपर बैठी हुई है। अब वजह समझ में आ रही है कि क्यों सीएजी रिपोर्ट को जो है विधानसभा के पटल पर नहीं रखने दिया जा रहा था, जब हाईकोर्ट ने भी बोला था कि आपकी ईमानदारी पर संदेह हो रहा है। अब आप समझ रहे हैं ये रिपोर्ट केजरीवाल सरकार क्यों पेश करती, इसमें तो पूरा खुलासा हो जाता। 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। ऑक्सीजन की सप्लाई, 200 करोड़ रुपए पड़े पड़े सड़ गए। 8 अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा नहीं, मतलब 14 अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा नहीं थी। ये 200 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। सीएजी की इस रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक की बदहाली का भी जिक्र है। वो तो शॉकिंग है, शॉकिंग, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर ही सत्येंद्र जैन जी के लिए पद्म सम्मान की मांग कर रहे थे ना अरविंद केजरीवाल, कि पद्म सम्मान मिलना चाहिए। कौन सा सम्मान मिलना चाहिए, सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। 21 मोहल्ला क्लिनिक में
शौचालय की सुविधा नहीं थी। 21 15 मोहल्ला क्लिनिक में बिजली बैकअप की सुविधा नहीं थी। 12 मोहल्ला क्लिनिक में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। मतलब इसके लिए पद्म सम्मान चाहिए था। 6 ऐसे क्लिनिक भी थे साहब जहां खुद डॉक्टरों के पास ना मरीज को देखने के लिए टेबल नहीं था। यही नहीं, आज पेश हुई सीएजी रिपोर्ट में अस्पतालों के निर्माण में देरी का भी जिक्र किया गया है। बताया गया कि अस्पतालों के निर्माण में 5 से 6 साल की देरी हुई। इसकी वजह से इसके निर्माण के खर्च में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने इससे पहले आबकारी से जुड़ी पहली सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश की। पहले शराब मधुशाला घोटाला, अब अस्पताल वाला सवाल। उसमें भी क्या हुआ था, अरविंद केजरीवाल की नई शराब नीति में बड़ी गड़बड़ी की बात कही गई थी। तब उसमें बताया गया था कि 2000 करोड़ की चपत लग गई जो है वो टैक्स पेयर्स को, राइट। आज पेश रिपोर्ट दूसरी सीएजी रिपोर्ट है, जबकि अभी सीएजी की 12 बची हुई हैं। अभी 12 को अभी टेबल करना बाकी है। इस बीच एक बड़ी खबर मुझे मिल रही है